नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पर्वत के बारे में। भारत के सभी पर्वत मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करके दूंगा, ए टू जेड। जैसे कि ये अरावली पर्वत श्रेणी हो गई, विंध्याचल हो गया, अजंता हो गया, सभी पर्वत श्रेणियों के मैं आपको जो पीक पॉइंट है उसका बताऊंगा, इसकी क्या विशेषता है उसको बताऊंगा। ठीक है, कहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं पूरा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। भारत के पर्वत में आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है कि पहाड़, पठार, पर्वत और मैदान होते क्या चीज है। ठीक है, देखिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए समुद्र तल से हम 1000 मीटर की ऊंचाई पे एक हम यहाँ पे पाही पाते हैं। मान लीजिए ये पाही कितनी है बाबू, ये पाही है 1000 मीटर ऊंची है। ठीक है, कितनी ऊंची है पाही? समुद्र तल मान लीजिए ये है 1000 मीटर ऊंची है, मतलब 1000 मीटर ऊंची है। ठीक है, अब आप समझिए, अगर नीचे से मान लीजिए एक समुद्र तल से अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से अगर गया और ये नोकीला बन गया। ठीक है, अगर ये नोकीला बन गया तो ये बाबू क्या है? पर्वत है। अगर यही चीज नीचे गई 1000 मीटर से नीचे ही नोकीला बन गया तो ये हो गया पहाड़। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई चीज या कोई मतलब पहाड़ है या कोई जो है पर्वत है तो ये 1000 मीटर से ऊंचा होगा और नोकीला रहेगा तो ये बाबू क्या हो जाएगा? पर्वत। ठीक है, ये हो जाएगा पर्वत। और 1000 मीटर से नीचे और नोकीला हो गया, सेम पर्वत की तरह है, पर्वत का लघु रूप है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पहाड़। ठीक है, अब यही चीजें आप समझिए, यहीं से ऊपर गया 1000 मीटर की ऊंचाई पे और समतल हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पठार यानी कि प्लेन्यूट, सॉरी पठार। ठीक है, पठार हम बोलेंगे। अब यही चीज जो है ना 1000 मीटर से नीचे ही जो है इसको समतल बन गया तो इसको हम बोलेंगे मैदान। ठीक है, समझ गया? आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए 1000 मीटर के ऊपर चला गया अगर तो ये पर्वत हो गया, 1000 मीटर के नीचे ही रह गया, नोकीला बन गया तो पहाड़ हो गया, 1000 मीटर के ऊपर गया और समतल हो गया तो पठार हो गया, 1000 मीटर के नीचे है और समतल है तो ये बाबू क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। ठीक है, अब इतने पे भी नहीं समझ में आया तो अब बताइए मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ये हो गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, अभी बहुत सारी चीजें आपको समझना बाकी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते, अब सबसे पहले नंबर पॉइंट से हम आएंगे अपनी अरावली पर्वत श्रेणी से। देखिए ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये पर्वत है बाबू अरावली पर्वत। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पे हम लिख देते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये बाबू कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। इसका देखिए टोटल 80% भाग जो है वो राजस्थान में एग्जिस्ट करता है और थोड़ा सा पार्ट हरियाणा में, थोड़ा सा पार्ट जो है गुजरात में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा पार्ट आपका ये गुजरात में आ गया, ये थोड़ा सा पार्ट आपका किस में आ गया बाबू? हरियाणा में आ गया। लेकिन 80% जो भाग है, 80% भाग है जो वो राजस्थान में ही जो है एग्जिस्ट करता है। हम बात करें इसकी पीक पॉइंट की, मतलब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है बाबू गुरु शिखर। क्या नाम है इसका? गुरु शिखर। तो इसका कलर जो है, इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी गुरु शिखर की? 1722 मीटर। 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, तो हम ये अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में ओ यार सिट, चलो ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी में हमने क्या क्या पढ़ा? अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान में 80% जो है भाग एग्जिस्ट करता है और थोड़ा सा पार्ट हरियाणा में, थोड़ा सा पार्ट जो है गुजरात में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डन। अब अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब पूछा क्या जाता है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये बाबू कौन सी है? यही है अरावली पर्वत श्रेणी, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, आप घबराइएगा मत, पूरा पर्वत हम आपको रटा देंगे एकदम पूरा दिमाग में आपके। ठीक है, अब हम आगे आते हैं।
आगे हम देखते हैं, ये देखिए कौन सा पर्वत श्रृंखला है बाबू, ये है गिरि पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गिर पहाड़ियाँ, जो कि गुजरात में है। क्या बोलते हैं, गिर पहाड़ियाँ, इसको हम बोलते हैं गिर पहाड़ियाँ। अब ये क्यों फेमस है, ये फेमस है एशियाई शेरों के लिए या एशियाई बाघों के लिए फेमस है। ठीक है, तो एशियाई शेरों के लिए कौन सा फेमस बाबू, गिर पहाड़ियाँ, जो कि गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पार्क भी गुजरात में यहीं पे है, गिर पहाड़ियों के बीच में ही है। ठीक है ना, कंप्लीट। देखिए हमने आज ये पढ़ लिया, अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ा, गिर पहाड़ियाँ पढ़ा। गिर पहाड़ियों में क्या है, कुछ नहीं, बस एशियाई शेरों के लिए फेमस है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यही गिर पहाड़ियों में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम बात करें अजंता की, ये रही अजंता। ठीक है, अजंता, अजंता पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में है। ये वाला जो पार्ट है बाबू, ये है अजंता, ये महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता की गुफाएं जो है यहीं में एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला हम पार्ट अब देख लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या बाबू, इस पार्ट को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, साहिद्री, साहिद्री घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को एक अन्य नाम से क्या जाना जाता है, साहिद्री घाट के नाम से जाना जाता है, या साहिद्री के नाम से जाना जाता है। और इस साइड का जो पहाड़ है, या इस साइड का जो ये पर्वत श्रेणी है, ये थोड़ा इस तरीके से बिखरा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्वी घाट, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। इसका भी एक नाम है, अन्य नाम, इसका क्या नाम है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी नाम है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो पहाड़ है, इसका नाम है पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। ये जो पहाड़ है, इसका नाम है पूर्वी घाट, इसको महेंद्रगिरी नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझिए, ये दोनों पहाड़ें, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे आकर मिलता है, उसको हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी, यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखें नीलगिरी पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है बाबू, इसकी सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेट्टा, टोडा बेट्टा। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या बाबू, टोडा बेट्टा है। ठीक है, और टोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। ठीक है, डन है। देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस जगह पे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, नीलगिरी पहाड़ियाँ बोलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों को जो है सबसे ऊंची चोटी क्या है बाबू, ये है टोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अब देखिए, अब नीलगिरी पहाड़ी के नीचे भी एक पर्वत, एक जो है पहाड़ आता है, एक पहाड़ियाँ, जिसको हम बोलते हैं जो है, इसको हम बोलते हैं अनाईमुडी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सॉरी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुडी, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी, अनाईमुडी की। देखिए अब ये आप यहाँ पे समझिए। अच्छा, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। ये इसके नीचे एक और पर्वत श्रेणी है, एक और पहाड़ है, इसका नाम है बाबू इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची, इलायची, इलायची पहाड़ियाँ। ठीक है, आप समझिए इलायची पहाड़ियाँ। अब आप समझिए कि इसमें क्या क्या है। देखिए हमने यहाँ से पढ़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलता है, उसको हम बोलते हैं
कहाँ बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है टोटा बेटा, और जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। टोटा बेटा की ऊंचाई है, यहाँ पे लिखा गया है 2637 मीटर। ठीक है, तो 2637 मीटर टोटा बेटा है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत, या मतलब दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोडा बेट्टा। और दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। या तो हम कह दें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। डन। अब नीचे हम आते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियों में बेसिकली यहाँ पे इलायची की खेती होती है, और ये पूर्णतः जो है केरल में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्यतः केरल में कौन सी पहाड़ी स्थित है, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये 3-4 ऑप्शन दिया रहता है, और जो है मुख्यतः इलायची की पहाड़ियाँ ही जो है केरल में एग्जिस्ट करती हैं टोटली। ठीक है, तो पूरी तरह से यही पहाड़ियाँ हैं, कौन सी, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, और ये इलायची की खेती के लिए फेमस है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी एक बार मैं फिर से पूरा रिवीजन कर दूंगा ताकि आपके माइंड में बढ़िया से बैठ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसका क्या नाम बाबू, इसका नाम है आपका, देखिए एक पहाड़ ये रहा और एक पहाड़ ये रहा। ये ऊपर वाले का नाम है विंध्याचल। विंध्याचल यहाँ पे हम लिख दें विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब नीचे का नाम है सतपुड़ा। ठीक है, नीचे वाले का क्या नाम है, नीचे वाले का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सतपुड़ा। सतपुड़ा। और इसका क्या नाम है, इसका नाम बाबू, इसका क्या नाम है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और इसका नाम है मैकाल। मैकाल पर्वत श्रेणी। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये है मैकाल पर्वत श्रेणी। अब आपको समझने वाली बातें क्या है, देखिए मैकाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, तो मैकाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, तो इस नदी का मैं नामकरण कर देता हूँ, इसका नाम है क्या, है ताप्ती। ताप्ती नदी सूरत के किनारे है, और इसका नाम क्या है वो, इसका नाम है नर्मदा नदी। इसका नाम है नर्मदा नदी। तो अब क्वेश्चन कहां से पुटअप करता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है बाबू, एकदम अखियां फाड़ के देखिए आप लोग, कौन सी है पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में। ठीक है, तो अमरकंटक निकलता है, मतलब मैकाल कहाँ से निकलता है बाबू, अमरकंटक से निकलता है। आप एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। यहाँ पे मैं लिख देता हूं अमरकंटक। ठीक है, तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है बाबू, अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। ठीक है, 1036 मीटर। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर, और नर्मदा नदी यहीं से निकलती है। अब बात करें सतपुड़ा। ठीक है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम बाबू, धूपगढ़। तो सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं धूपगढ़। ठीक है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बाबू, धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई क्या है 1350 मीटर। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़ की जो है ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। हम बात करें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी
और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी बहती है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत की ओर हम चलेंगे तो आप देखेंगे ये रहा असम वाला पार्ट। ठीक है, असम नहीं, मेघालय वाला पार्ट, इसको हम मिटा दें। ये महेंद्र सॉरी देखिए, ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां, ये 3 पहाड़ियां हैं। कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है। मेघधन आलय मतलब मेघों का घर जहाँ पे है मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है बाबू? यहाँ पे हम लिख देते हैं नो क्रेक। नो क्रेक। तो गारो खासी की गारो पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक। और खासी पहाड़ी की विशेषता अगर हम बताएं तो मासिनराम, चेरापूंजी, जो सबसे ज्यादा वर्षा भारत में होती है तो कहाँ पे होती है? मानिसराम या तो होता है मासिनराम, या तो होता है बाबू कहाँ? चेरापूंजी में होता है। यही दोनों जगह जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? खासी पहाड़ियों में एग्जिस्ट करता है। हम बात करें जयंतिया पहाड़ियां, तो यहाँ से कोयले की माइनिंग होती है, मतलब कोयला यहाँ से बहुत ज्यादा निकाला जाता है। हालांकि झरिया से भी कोयला निकाला जाता है झारखंड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, आगे हम आ जाए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 पहाड़ियां हैं, एक डाफला और एक है मिसमी। हम लिख दे यहाँ पे डाफला, डाफला, और एक है मिसमी। ठीक है, अब देखिए नागालैंड में नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, और मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां। ठीक है, अब ये पूर्वोत्तर भारत में इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप याद रखिएगा इसको। देखिए पूर्वोत्तर भारत में है, देखिए मेघालय में 3 जो है पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक, इसकी यही विशेषता है। खासी की विशेषता क्या है? मानिसराम और चेरापूंजी, जो कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में। सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है मेघालय में ही। कहाँ पे? खासी जो पहाड़ियां हैं यहीं पे एक स्थान है मासिनराम या चेरापूंजी। ठीक है, 2 अलग अलग स्थान है और यही पे वो एग्जिस्ट करते हैं। ये इसकी विशेषता है। जयंतिया पहाड़ियों में सब ये कोयला की माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, कोयला यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है ना, अब हम बात करें ये डाफला और मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है? डाफला और मिसमी। नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, ये दोनों नाम से ही क्लियर है। ठीक है, नागा पहाड़ियां नागालैंड में, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में। अब आपको समझने योग्य बातें क्या है? देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ की आपकी बात करें अगर अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन यही पूछता है। ठीक है, कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसकी मतलब ऊंचाई कितनी है? देखिए अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है बाबू सैंडल पीक। सैंडल पीक 737 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? सैंडल पीक की। ठीक है, एक और यूनियन टेरिटरी है बाबू आपका यहीं पे, इसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है, तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नारचो। क्या बाबू? नारचो। ठीक है, तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नारचो, जिसकी ऊंचाई है बाबू 752 मीटर। ठीक है, तो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आई होप आपको पूरा पॉइंट बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम आपको रिवीजन करते हैं, 2 मिनट आप हमको दीजिए, पूरा का पूरा रिवाइज हम कर देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने शुरू किया था कहाँ से बाबू? शुरू किया था हमने 1000 मीटर का एक पाइप आ रहा था। जो चीजें इस तरीके से हो जाए 1000 मीटर के ऊपर और नोकीली हो जाए उसको हम बोलते हैं जो है पर्वत। ठीक है,
और यही चीज़ें 1000 मीटर से नीचे है और नुकीले हो जाए इसको हम बोलते हैं पहाड़, और यही चीज़ें 1000 मीटर के ऊपर जाए समतल हो जाए इसको हम बोलते हैं पठार, और यही चीज़ें 1000 मीटर के नीचे और समतल हो जाए इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, मैदान। यहाँ से हमने शुरू किया था। अब हमने आया था अरावली पर्वत श्रेणी पे, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है 90% एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, राजस्थान में। बाकी 20% भाग जो है यहाँ पे हरियाणा और गुजरात में मिलाकर होता है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। तो भारत की सबसे जो है पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी। इसके बाद हमने बात की थी गिरी पहाड़िया की गिरी पहाड़िया की हमने बात की थी। गिर पहाड़िया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एशियाई बाघ जो है, एशियाई शेर जो है यहीं पे पाए जाते हैं, और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं पे स्थित है। कहाँ पे है ये पहाड़ी, गुजरात में स्थित है। फिर हमने बात की थी अजंता पहाड़ियों की। एलोरा और जो है अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, अजंता पहाड़ियों में है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुख्यतः महाराष्ट्र में फैली हुई है। उसके बाद हमने बात किया था पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात किया था पूर्वी घाट, पूर्वी घाट जो महेंद्रगिरी नाम से भी जाना जाता है। क्या बाबू, महेंद्रगिरी नाम से, महेंद्रगिरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे आके मिलते हैं उसको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ियाँ टोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेट्टा। नीलगिरी के नीचे हम आएंगे, एक पहाड़ पड़ेगा जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर हम उसके नीचे आते हैं, एक पहाड़ मिला था जिसका नाम है इलायची पहाड़ियां। यहाँ पे ये मुख्यतः केरल में एग्जिस्ट करता है, केरल में ही इसका मतलब पूरा पार्ट रह जाता है, ठीक है, और कोई बॉर्डर इससे साझा नहीं करता है। यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ सब कुछ देखा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे सतपुड़ा, मैकाल और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखिए, मैकाल से निकलती है नर्मदा नदी और सतपुड़ा से निकलती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती और नर्मदा यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी पड़ता है, तो बाबू ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई बाबू कितनी है, 1350 मीटर। फिर हम बात करें मैकाल पर्वत श्रेणी की, तो मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। फिर हमने विंध्याचल की बात की थी, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ये बाबू बहती है नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। बाकी हम बात किए अब पूर्वोत्तर भारत में आके। पूर्वोत्तर भारत में हमने देखा था मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक, और खासी की विशेषता ये है कि यहाँ पे भारत की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मासिन राम या चेरापूंजी में होती है। तो ये इसकी विशेषता है। तो वो दोनों जगह जो है यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। जयंतिया पहाड़िया की यही विशेषता है कि यहाँ पे कोयले की खुदाई थोड़ा अधिक होती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिसमी की पहाड़ियां हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, ये दोनों नाम से ही क्लियर है। फिर हमने देखा यहाँ पे अंडमान निकोबार, और जो है यहाँ पे हमने देखा लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। फिर हमने देखा लक्षद्वीप में नार्चो, इसकी सबसे ऊंची चोटी और 752 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिए पर्वत से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये सीरीज जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपको पर्वत से रिलेटेड कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।